नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या रिलेशन होता है ये आप जान लो। आपको ये बताया जाता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आमतौर पर आधी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो नई बात जाननी है वो कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, यदि दर्पण का द्वारक, ये जो द्वार है इसका, ये वक्रता त्रिज्या से कम है, यानी कि ये द्वारक जो है ये कम है, किससे? त्रिज्या से। अगर ऐसा है तो जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से कम होता है तभी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बाकी आज हम जो अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं वो चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम दर्पण में जो विभिन्न दूरियों को नापते हैं उन दूरियों को चिन्ह परिपाटी के माध्यम से जानेंगे। आइए हम पहले अवतल दर्पण के बारे में चिन्ह परिपाटी समझते हैं। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और इसे दो अक्षों में बांट लेते हैं। ये इसका x, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। ये दर्पण का ध्रुव P है और ये दर्पण गोला कुछ ऐसा है, तो इस दर्पण का जो केंद्र होगा लगभग यहाँ पर होगा C, और दर्पण का आधा, ऐसा P और C का आधा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा F। आइए हम इसकी सभी दूरियों के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको एक विशेष बात बता देते हैं, जब भी हम किसी दर्पण के सामने या किसी लेंस के सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को हमेशा सदैव हर वक्त बाईं तरफ ही रखा हुआ माना जाता है। इससे पहले कि हम आपको आगे बताएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दर्पण है आपका अवतल है, देखो इसका झुका हुआ तल इधर बाईं तरफ मैंने रखा है। हमेशा आप भी इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी कोई दर्पण बनाना तो दर्पण का जो परावर्तक तल होगा, यानी कि जिधर पेंट नहीं होगा वो हिस्सा हमेशा आप बाईं तरफ रखेंगे, और जिधर पेंट किए होंगे वो हमेशा आप हिस्सा किधर रखेंगे? दाईं तरफ रखेंगे, क्योंकि जो दर्पण होता है दर्पण के सामने हम वस्तु को हमेशा बाईं तरफ ही रखा हुआ मानते हैं। अगर हम दर्पण की त्रिज्या की बात करें, वक्रता त्रिज्या की बात करें, तो आप देख रहे हैं दर्पण की त्रिज्या को, ये आपका मूल बिंदु 0 होता है और इधर से आप प्लस की तरफ आगे बढ़ते हैं और इधर माइनस की तरफ, ऊपर जाते हैं तो प्लस की तरफ, नीचे जाते हैं तो माइनस की तरफ होता है। यदि आप इस दर्पण की त्रिज्या को नापना चाहते हैं तो मूल बिंदु से आप किधर चलेंगे? बाईं तरफ चलेंगे, और बाईं तरफ नापी गई जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R क्या होगी? ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऋणात्मक, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हमें किधर नापना पड़ रहा है? बाईं तरफ, और बाईं तरफ हमारा फोकस भी है तो फोकस दूरी भी बाईं तरफ ही नापनी पड़ेगी। इसलिए वक्रता त्रिज्या तो ये हो गई ऋणात्मक, और फोकस F भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। F भी क्या होगा आपका? ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये भी हमारा बाईं तरफ ही नापा जा रहा है। अब यदि हम दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो वस्तु हमेशा, मैंने किधर बताया? बाईं तरफ, या आप कहीं भी बाईं तरफ वस्तु को रख दो तो आप इसकी जब दूरी नापोगे तो ध्रुव से बाईं तरफ चलोगे, इसलिए वस्तु की दूरी U भी हमेशा ये ऋणात्मक होती है, चाहे किसी भी लेंस के लिए आप बात करें और चाहे किसी भी दर्पण के लिए बात करें। अब भाई प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब भैया अवतल दर्पण में इधर भी बनता है, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। अगर प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब दाईं तरफ है
तो प्रतिबिंब की दूरी भी धन चिन्ह से, और अगर बाईं तरफ है तो भी ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने आप वस्तु को रखते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बन गया तो प्रतिबिंब की दूरी धन के साथ, और अगर बाईं तरफ बन गया तो प्रतिबिंब की दूरी ऋण चिन्ह के साथ हम नोट करते हैं या प्राप्त करते हैं। वस्तु की लंबाई ओ से नोट किया जाता है। आपको बता दें, प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी यू से, फोकस दूरी को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से और प्रतिबिंब की दूरी को भी से। वस्तु की लंबाई, जैसे जो भी वस्तु आपने रखा है अगर उसकी लंबाई आपसे बता रहा है तो ओ से नोट किया जाता है। और वस्तु को दर्पण हमेशा सीधा रखा हुआ मानता है, इसलिए वस्तु की लंबाई हमेशा धन में होती है। जैसे वस्तु की दूरी हमेशा ऋण में, वैसे वस्तु की लंबाई हमेशा धन में होती है। लेकिन जो प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम आई से नोट करते हैं, आई से किसको नोट करते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई को। और यदि प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है, उल्टा, तो प्रतिबिंब की लंबाई उल्टा बन रहा है तो लंबाई हम ऊपर से नीचे नापेंगे, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो उल्टा के लिए आई क्या होगा? ऋण। और सीधा के लिए प्रतिबिंब यदि सीधा हुआ तो आई क्या होगा? धन। ओ हमेशा धन क्यों होता है? क्योंकि ओ सामने सीधा रखा होगा और हमेशा ये नीचे से ऊपर की तरफ नापा जाएगा, और नीचे से ऊपर जाने पे धनात्मक वृद्धि होती है। यह है हमारी चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण के लिए। उत्तल, आइए एक बार दोहरा लेते हैं, आप भूलो ना। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी भी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब अगर दाईं तरफ है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और बाईं तरफ है तो ऋणात्मक, वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक, प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो ऋणात्मक, सीधा है तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा या प्राप्त किया जाएगा। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण में हम चिन्हों का प्रयोग कैसे और किस नियम के अनुसार करते हैं। नियम यही होंगे, मैंने कहा कि जिधर पेंट करना है उधर हम उसको किधर रखते हैं? दाईं तरफ रखते हैं। ये रख दिया, यहाँ से अक्ष खींच लिए, ये हमारा एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये हिस्सा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आप अच्छे से जानते हैं। भैया ये गोला इधर पूरा करेगा तो इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा। आपको पता है ये मूल बिंदु से दाईं तरफ नापी जा रही है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होगी? पॉजिटिव। फोकस दूरी भी दाईं तरफ नप रही है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। वस्तु हमेशा इधर रख नहीं सकते, किधर रखना होता है? बाईं तरफ, क्योंकि पेंटिंग इधर नहीं हुई है, उधर वस्तु रखोगे तो पेंट लगा हुआ है, दर्पण में कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो वस्तु तो हमेशा किधर रखा जाएगा? बाईं तरफ। और वस्तु की दूरी हमेशा इसीलिए क्या होती है? ऋणात्मक, इसलिए यू हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। इतना कन्फर्म हो गया। अगर इसका प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है, यहाँ पे भी प्रतिबिंब की दूरी के लिए प्रतिबिंब दाईं ओर है तो पॉजिटिव, बाईं ओर है तो नेगेटिव, याद रखेंगे हमेशा। वस्तु की लंबाई वही पुरानी वाली बात कि वस्तु हमेशा सीधी होगी, इसलिए ओ तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब उल्टा बना तो उल्टा के लिए नेगेटिव और सीधा के लिए पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के बाद आपको कल से हम बताएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, या आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है आपका, फिर उस आधार पे बताएंगे। लेकिन उससे पहले शायद इसमें प्रतिबिंब का बनना नहीं दिया गया है, तो प्रतिबिंब का बनना हम आपको इसमें नहीं बताएंगे। सीधा सीधा हम आपको बताएंगे दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। यदि आपको दर्पण में प्रतिबिंब की बनने की स्थितियाँ जाननी है तो आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।